Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में तारा नामी लड़की दिखाई जाती है जो अपने किचन में काम करते हुए अपनी फ्रेंड अंबर से बातें कर रही थी। इतने में लैंडलाइन पर कॉल आती है और एक आदमी अंबर से बात करना चाहता था, मगर तारा उसे बताती है कि अंबर तो घर पर नहीं। अब वो उसे डराना शुरू कर देता है। तारा अपने घर की सिक्योरिटी ऑन करती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आदमी उसे उसकी फ्रेंड अंबर की वीडियो सेंड करता है और साथ ही उसे एक गेम खेलने को कहता है जिसमें वो उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा और अगर एक का भी जवाब गलत हुआ तो वो उसकी फ्रेंड को मार देगा। इसका मतलब उसकी फ्रेंड का फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा था। तारा अपनी फ्रेंड के लिए गेम खेलती है और 2 सवालों का सही जवाब देती है मगर तीसरे का गलत। अब वो उसे कहता है कि हर मूवी में 2 किलर होते हैं और एक नेम बताता है। इसके साथ ही कॉल कट हो जाती है। तारा भाग के डोर ओपन करती है और पुलिस को कॉल करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो घोस्ट फेस किलर तारा पर अटैक कर देता है, मगर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और तब तक किलर वहां से भाग चुका था। नेक्स्ट सीन में हम तारा की बहन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ किसी दूसरी सिटी में थी। जब उसे अपनी सिस्टर का पता चलता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ अपने होम टाउन में आ जाती है। अगले सीन में हमें तारा के ग्रुप के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो तारा पे होने वाले अटैक के बारे में बातें कर रहे थे और तारा को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ हम तारा की बहन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ होम टाउन आ रही थी। वो अपने फ्रेंड को अपने होम टाउन और गोस्ट फेस किलर के बारे में बताती है कि ये गोस्ट फेस किलर 25 साल बाद दोबारा यहाँ आ गया है और उसकी बहन पर बिल्कुल वैसे ही अटैक हुआ था। फाइनली वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और तारा के दोस्तों से मिलते हैं। वो सबसे पहले उसके फ्रेंड से मिलती है जो डिप्टी ऑफिसर का बेटा था और यही फ्रेंड था जिसने उसे तारा के बारे में बताया था। इसके बाद तारा के फ्रेंड्स में ट्विंस भी थे और तारा की बेस्ट फ्रेंड अंबर भी वहाँ मौजूद थी। अब सब लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि तारा की बहन तारा के साथ अकेले में मिलना चाहती थी। तारा रोते हुए अपनी सिस्टर को बताती है कि गोस्ट फेस किलर वापस आ गया है और अब वो हमें मार डालेगा। अब सीन तारा के फ्रेंड्स पर शिफ्ट होते हैं जो एक पार्टी में थे। एक फ्रेंड की फाइट हो जाती है और ये वही आदमी था जो कार के पास खड़े होकर हाथ हिला रहा था और उन्हें स्टॉक कर रहा था। झगड़े की वजह से उसे क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी एक कार की हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं, मगर कार के अंदर कोई भी नहीं था। पर तभी उसके पीछे गोस्ट फेस किलर आ जाता है जो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब हम तारा को देखते हैं जिसके पास उसकी सिस्टर होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका फ्रेंड उसी किलर के बारे में जानना चाहता था। तारा की बहन अपनी मेडिसिन लेने कैफेटेरिया जाती है तो उसे एक साया नजर आता है। वो एक आदमी था जो उसे कहता है कि अपना सीक्रेट अपनी बहन को बता दो। तभी उसे किलर की कॉल आती है। तारा की बहन उसे कहती है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। उसी वक्त डोर ओपन होता है और किलर उस पर अटैक करता है। वो किसी तरह वहां से बचकर भागती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन तक जाती है। उसे एक पुलिस ऑफिसर वहां मिल जाता है। जब वो पुलिस ऑफिसर कैफेटेरिया पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ डिप्टी ऑफिसर तारा से क्वेश्चंस कर रही थी और वो बहुत सारे क्वेश्चंस अंबर से भी करती है। तो अंबर बताती है कि मैं अपना फ़ोन कहीं रख कर भूल गई थी। डिप्टी ऑफिसर तारा की सिस्टर को बाहर बुला के कहती है कि तुम्हारी वजह से पहले भी इस सिटी पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ चुकी हैं और मेरे बेटे से भी तुम दूर ही रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तारा की सिस्टर उसे अपनी फैमिली का सीक्रेट बताती है कि मेरी मदर 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। एक हमारे डैड और दूसरा वो लड़का था जो तारा की बहन को मिरर में दिखाई दिया था। वो एक किलर था। अब तारा की बहन ये रिवील करती है कि मैंने अपनी मॉम की डायरी से पढ़ा था और मुझे पता चला था कि मैं उस किलर की बेटी हूँ। ये सब सुनकर तारा बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो मज़ीद उसे बताती है कि जब ये सब मैं उनसे पूछ रही थी तो हमारे फादर ने ये सब बातें सुन ली और तभी वो हमें छोड़कर चले गए क्योंकि हमारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया था। इतना बड़ा राज सुनकर तारा अपनी बहन को रूम से बाहर जाने का कहती है। तारा की बहन बाहर आती है तो उसका फ्रेंड उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन चुका था। वो उसे समझाता है कि इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। तारा की बहन अपने फ्रेंड के साथ सिटी के पुराने ऑफिसर से मिलने जाती है मगर वो हेल्प करने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो पुराना ऑफिसर अपनी फ्रेंड सिडनी को कॉल करता है जो कि सर्वाइवर थी। 25 साल बाद वो किलर इसीलिए वापस आया था क्योंकि वो सिडनी को मारना चाहता था। वो अफसर उससे नए किलर के बारे में बताता है। इसके बाद वो एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि न्यूज़ एंकर बन चुकी थी। अब वो अपना पास्ट याद करते हैं
और तारा की बहन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे तारा की बहन समेत सब लोग उसके ट्विंस फ्रेंड्स के घर पहुंच जाते हैं। तारा की बहन उन सबको भी अपना राज बताती है। वो लोग सिटी में होने वाले मर्डर्स की बात करते हैं। सारे मर्डर उस मूवी की तरह हो रहे थे और अब वो सोचने लगते हैं कि किलर कोई उनमें से ही एक है। उनकी एक फ्रेंड कहती है कि किलर वही होता है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता और अब सब लोग तारा की बहन पर शक कर रहे थे। वो गुस्से से अपनी कार लेकर चली जाती है और दोबारा उसे वही आदमी नज़र आता है। वो उसे कहता है कि तुम भाग नहीं सकती, तो वो रुक जाती है। दूसरी तरफ डिप्टी ऑफिसर किचन में होती है। डोर कोई नॉक करता है। वो अपने हाथ में नाइफ लेकर वहां जाती है तो उसका बेटा था। वो डिप्टी ऑफिसर काम के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे किलर की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा हूँ, अगर तुम बचा सकती हो तो आके बचा लो। वो पुलिस को फ़ौरन से कॉल करती है और ख़ुद भी वापस आ जाती है। जब वो घर की तरफ भागती है तभी सामने वो किलर आके उसे मार देता है। उसका बेटा घर के दरवाजे बंद करने के लिए जाता है तो वो किलर उसके बेटे को भी मार देता है। पुलिस आगे घर को सील कर देती है। तारा की बहन पुराने ऑफिसर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि डिप्टी ऑफिसर और उसके बेटे का मर्डर हो चुका है। तभी उस पुराने अफसर को उसकी फ्रेंड मिलती है। दोनों 5 साल बाद मिले थे। वहाँ तारा की बहन अपने फ्रेंड को डिप्टी ऑफिसर के बारे में बता रही थी तो उसे वो पुलिस ऑफिसर नजर आता है जो तारा के गार्डियन के तौर पर रखा गया था। तारा की बहन उससे डांटती है कि तुम तारा को अकेले कैसे छोड़ आए। दूसरी तरफ तारा को फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई है। वो व्हीलचेयर पर बैठकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी लाइट चली जाती है। तारा बाहर आती है तो उसे एक ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है। तारा पुलिस को कॉल करने लगती है तो अचानक उसकी तरफ कोई आता है। वो बगैर देखे अटैक करती है, मगर वो कोई किलर नहीं बल्कि उसकी बहन का फ्रेंड था जो तारा को सेव करने आया था। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, किलर आके दोनों पर अटैक कर देता है। साथ तारा की बहन अपने फ्रेंड को कॉल करती है। किलर कॉल उठाता है और उसे दोनों में से एक को बचाने का कहता है। वो किलर तारा को मारने ही वाला था कि लिफ्ट रुकती है और तारा की सिस्टर और पुराना पुलिस ऑफिसर फायर करते हैं और यूं वो किलर वहां से भाग जाता है। तारा की बहन इन दोनों को बचाकर लिफ्ट की तरफ ले जाती है, मगर दोबारा से वो किलर आके उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है। पुलिस अफसर इस पे फायर करता है और समझता है कि शायद ये मारा गया। जो ही वो उसके पास जाता है तो वो गोस्ट फेस किलर उसे नाइफ से स्टैब करता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। उस ऑफिसर की फ्रेंड भी वहां आ चुकी थी और उसकी डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उस पुलिस ऑफिसर की दूसरी फ्रेंड सिडनी भी वहां आ जाती है और अब ये एंकर और सिडनी दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो किलर को ज़रूर पकड़ेंगी। दूसरी तरफ तारा और उसकी बहन का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। वो तारा से कहती है कि वो उसे सिटी से कहीं दूर ले जाए। इतने में वहाँ सिडनी आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग इस सिटी से बाहर नहीं जा सकती। तारा की सिस्टर इस बात को इग्नोर करके चली जाती है। जब तीनों सिटी से बाहर जा रहे थे तो तारा कहती है कि मेरा अस्थमा पंप तो घर ही रह गया। तारा की बहन का फ्रेंड उन्हें घर जाने से रोकता है, मगर वो वापस आ जाती हैं। अंबर ने घर पे एक पार्टी रखी हुई थी। अंबर बेसमेंट में बियर लेने आती है तो उसकी फ्रेंड उस पर शक कर रही थी। दूसरी तरफ उसके 2 और फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है। अंबर की फ्रेंड को शक था कि शायद वही किलर है। उनका दोस्त अपनी फ्रेंड को एक वेपन लेकर ढूंढने जाता है। उससे अपनी फ्रेंड तो नहीं मिलती, मगर वो गोस्ट फेस किलर आ जाता है और उस लड़के पर अटैक कर देता है और यूं वो लड़का शदीद जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ तारा लोग आ जाते हैं और उन्हें देखकर किलर भाग जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद तारा की बहन सबको अंदर जाने का कहती है। तारा की बहन का फ्रेंड बियर का पूछता है। वो ट्विन लड़की बताती है कि बियर तो बेसमेंट में है, मगर वो बेसमेंट में जाने से डर रहा था। तभी इनकी वो फ्रेंड आ जाती है जो लड़कर गई थी। वो ट्विन लड़की कहती है कि मेरा भाई तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। इतने में तारा की बहन को सिडनी की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि जिस जगह तुम लोग हो किलर वहाँ सबसे ज़्यादा आता है। तारा की बहन ये सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर सिडनी को उनकी लोकेशन का कैसे पता चला। दूसरी तरफ हम ट्विन सिस्टर को देखते हैं जो मूवी देख रही थी और बिल्कुल मूवी की तरह वो किलर आके उस पर अटैक कर देता है।
उसकी चीख सुन के तारा की बहन वहाँ आती है और उस किलर पर अटैक करती है। सब समझते हैं कि तारा की बहन ने उसे मारा है, मगर वो उनका शक दूर करती है। इतने में उनकी वो फ्रेंड आ जाती है जो बाहर गई थी। वो उन्हें बताती है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी बाहर पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। अब सब लोगों का शक उस पर होता है, मगर वो कहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया। इतने में अंबर उसे शूट करती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम किलर नहीं। इसका मतलब अंबर ही किलर है। अंबर तारा को भी मारने वाली थी, मगर तारा की बहन को उसका फ्रेंड बेसमेंट में ले जाता है। तारा की बहन उसे बचाने के लिए जाती है तो उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है कि तुम्हें पता है मूवी में हमेशा 2 किलर होते हैं, यानी मूवी के स्टार्ट वाली बात। वो उसे कहता है शायद दूसरी किलर तारा हो, मगर तारा की बहन वहां से भाग जाती है ताकि अपनी बहन को बचा सके। तभी वो न्यूज़ एंकर और सिडनी घर के बाहर थे। अंबर चिल्लाते हुए बाहर आती है और ड्रामा करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा जख्मी है। न्यूज़ एंकर को पता चल जाता है कि ये ड्रामा कर रही है। इतने में एम्बर न्यूज़ एंकर पर फायर कर देती है। दूसरी तरफ तारा की बहन को तारा मिल चुकी थी और उसे अपने फ्रेंड की बातें याद आ रही थी कि शायद दूसरा किलर तारा हो, तो वो वहीं रुक जाती है। सिडनी अंदर आती है तो उसे किलर की कॉल आती है, मगर वो कॉल कट करके अंदर जाती है। वहाँ तारा की बहन का फ्रेंड छुपा हुआ था। तभी सिडनी पे वो किलर अटैक कर देता है। वो उससे गन छीन लेती है और वो तारा का दोस्त सिडनी को पकड़ लेता है और तारा की बहन और सिडनी को किचन में लेकर आता है। वो उन्हें बताता है कि ये सब ड्रामा हमने सिडनी को पकड़ने के लिए किया ताकि हम इसे मार सकें। तारा की बहन बताती है कि उसने तारा को नहीं मारा और पुलिस को कॉल कर दी है। अंबर तारा को ढूंढने चली जाती है और तारा उस पर अटैक कर देती है। उसकी बहन भी अपने फ्रेंड पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। अंबर दोबारा किचन में आती है। वहाँ उसे सिडनी और न्यूज़ एंकर मिलती हैं, जिसको वो समझ रही थी कि मार दिया है। वो दोनों अंबर को शूट करती हैं और अंबर आग में गिरकर जल जाती है। दूसरी तरफ तारा की बहन का फ्रेंड उस पर अटैक करने ही लगता है। वो उस पर अटैक कर देती है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तारा की बहन को वही आदमी मिरर में दिखाई देता है। वो कोई और नहीं था बल्कि ये वही आदमी था जिसका उसकी मदर के साथ अफेयर था, यानी वो तारा की बहन का फादर था। अब वो उससे पूछता है कि तुम सबको बताओ तुम किसकी बेटी हो। तारा की बहन चुपके से नाइफ उठाती है और वो अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं एक किलर की बेटी हूँ और किलर की बेटी को कभी भी कमज़ोर ना समझना। अब वो उसे बड़ी बुरी तरह इंजर्ड करती है और उसे मार डालती है। सिडनी और न्यूज़ एंकर आ जाती हैं और वह समझ जाती हैं कि क्यों उसने ऐसा किया। तभी एम्बर भी वहां जले हुए फेस के साथ आती है और नाइफ से उन पर अटैक करने लगती है, मगर तारा उसे शूट कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि वहां पुलिस आ चुकी थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं तारा की बहन सिडनी और न्यूज़ एंकर का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस में बैठकर चली जाती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।